हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग नंबर सिस्टम कंटिन्यू करते हैं। नंबर सिस्टम का हमने 4-5 वीडियो बनाया है, 4 वीडियो बनाया है, ये 5वां वीडियो बन रहा है। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप पिछले वाले वीडियो को जाके देख लीजिए, बहुत अच्छा से हमने बनाया है और वो जो है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। नंबर सिस्टम जो है वो टॉपिक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया टॉपिक होता है, ठीक है। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे रेलवे का दे रहे हैं, चाहे बैंक का दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें नंबर सिस्टम में जो है 5 से 10 मार्क्स आने की एकदम चांस रहती है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम को देखना बहुत ज़रूरी होता है, नंबर सिस्टम पढ़ना जो होता है बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, नंबर सिस्टम में आज हमने टॉपिक लिया है अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर लिया है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 3 का फैक्टर 6 है, उसके बाद 3 का पावर 6 है, 5 का पावर 2 है, उसके बाद 8 का पावर 3 है। तो बोलेगा कि इसमें प्राइम फैक्टर कितना है, कितना प्राइम फैक्टर है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड कितना है, यानी कि कितना अभाज्य संख्या होगा। तो सिंपल सी बात है, जितना अभाज्य संख्या गुना करेगा उतना अभाज्य संख्या होगा। जैसे मान लीजिए 2 और 3 है, ये दोनों अभाज्य संख्या है तो 2 ठो हो गया। इसमें अगर एक और 5 आ गया तो ये 3 ठो हो गया, यानी कि ऐसे हो जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो 3 का पावर 6 है गुना 5 का पावर 2 है, इसको भी अभाज्य संख्या में तोड़ दीजिए, यानी कि 2 का पावर 3 हो गया, का पावर 3 हो गया, यानी कि ये हो गया 3 का पावर 6 गुने 5 का पावर 2 गुने 2 का पावर 9 हो जाएगा। ये गुना कर लेता है, पावर जो होता है वो गुना कर लेता है। अब सब पावर को जोड़ लेंगे। अभाज्य प्राइम फैक्टर जो होगा वो आपका हो जाएगा कितना, 6 + 2 + 9, ठीक है। यानी कि 11 और 6 17 हो जाएगा और 17 ही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ये दोनों क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो प्राइम फैक्टर की बात अगर करते हैं तो इसमें होता है 2 गुने 5, ठीक है, का पावर कितना 5। इसमें बात करते हैं तो 2 गुने 5 का पावर 5, ठीक है। ये पूरी तरह से तोड़ दे रहा है प्राइम फैक्टर में। ये 30 की बात करें तो 2 गुने 3 गुने 5, ठीक है, इसका पावर 5। और इसमें देखते हैं 40 में तो ये हो गया 2 गुने 2 गुने 5, 8 बचे 40 होता है, 5 हो गया, ठीक है। अब इसमें प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ 2 का पावर भी 5 है और 5 का पावर भी 5 है। तो देखिए अब लिख देते हैं 2 का पावर 5 गुने 5 का पावर 5। यहाँ देखिए दो ठो 2 है और उसका पावर 5 है, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 5, ठीक है, गुने 5 का पावर 5, ठीक है, गुने 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 5 और 5 का पावर 5, ठीक है, गुने ये 2 का पावर 5, फिर 2 का पावर 5, फिर 2 का पावर 5 और गुने 5 का पावर 5। अब सब पावर को जोड़ देंगे, वही हो जाएगा। यहाँ जो है 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर 10 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट 2 का पावर 10 लिख दीजिए, सिंपल से आ जाएगा। अब जोड़ रहे हैं, पूरा पावर को जोड़ देंगे, बस वही हो जाएगा मेरा प्राइम फैक्टर। 5 5 10 10 20 20 20 और 10 30 30 और 10 40 40 10 50 50 10 60, यानी कि प्राइम फैक्टर जो होगा फैक्टर वो हो जाएगा आपका 60। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं। तो ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है, ये भी ऑलरेडी प्राइम नंबर है और ये भी ऑलरेडी प्राइम नंबर है। इसको तोड़ते हैं, ये हो जाएगा 2 गुने 7, 2 का पावर 7 और 7 का पावर 7, ये 37 का पावर 7 और ये 41 का पावर 7 और ये 47 का पावर 7। पूरा को जोड़ देंगे, प्राइम फैक्टर आ जाएगा, यानी कि 7 + 7 + 7 + 7 + 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जोड़ दिए, 7 बच्चे हो गया आपका 35 और 35 ही इस सवाल का क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए इसमें प्राइम फैक्टर देखते हैं। तो ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है, ये भी ऑलरेडी प्राइम नंबर है, ये भी ऑलरेडी प्राइम नंबर है, यानी कि प्राइम फैक्टर की बात करें तो प्राइम फैक्टर हो जाएगा आपका 11 + 12 + 7,
ठीक है, और ये हो जाएगा 19, पूरा टोटल 30 हो जाएगा और 30 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। ये नहीं टूटा हुआ, तोड़ देते हैं। 2 गुने 2 का पावर 5, ठीक है, गुने 7 गुने 2 का पावर 3, और ये हो गया 5 का पावर 12। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 2 का पावर 5 और 2 का पावर 5, यानी कि दोनों को जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। लिख देते हैं 2 का पावर 12 गुने 2 का पावर 5 गुने 2 का पावर 5, ठीक है, गुने 7 गुने 2 का पावर 3। ये क्या करते हैं, टोटल को जोड़ते हैं। 12 5 5 और 3, 12 5 5, 12 5 5 और 12 5 5, और इसका पावर कुछ नहीं है, 1 है, तो इसको भी जोड़ लीजिए, और 2 का पावर 3 है तो इसको भी जोड़ लीजिए। सबको जोड़िएगा, 10 और 12 22, 22 और 4 26 हो जाएगा, और 26 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 26 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा अभाज्य गुणनखंड। अब हम लोग देखते हैं यानी कि भाजक, डिवाइजर देखते हैं। भाजक जैसे किसका कितना भाजक है, ये चीज हम देखते हैं। चलिए भाजक को समझाते हैं आपको, ठीक है। तो डिवाइजर कैसे निकालेंगे ये चीज देखिए। डिवाइजर का मतलब पहले समझ लीजिए कि डिवाइजर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये 6 हो गया, 6 के कितने डिवाइजर हैं, यानी कि 6 के डिवाइजर का मतलब कि कितनी संख्या से 6 जो है वो कट जाएगा। तो देखिए कटता कितनी कितनी संख्या से, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, और कितना से कटता है, 6 से कटता है। यानी कि 6 का 4 ठो डिवाइजर हो गया, यानी कि 4 ठो भाजक इसके हो गए। यानी कि 6 जो है कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 4 से कटेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम 15 की बात करें तो 15 1 से कटेगा, उसके बाद 3 से कटेगा, उसके बाद 5 से कटेगा, और उसके बाद कितना से कटेगा, 15 से कटेगा। यानी कि इसके 4 ठो डिवाइजर हो गए, इसके भी 4 ठो डिवाइजर हो गए। उसी तरह से जैसे बड़ा बड़ा संख्या रहेगा तो कितना अनुमान लगा के लिखिएगा। तो उसके लिए हम आपको तरीका बता रहे हैं कि किस तरह से क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, जैसे क्या है, हमें 30 का डिवाइजर निकालना है। क्या निकालना है, 30 का। तो 30 का डिवाइजर निकालना है आपको, तो क्या करिए, इसका पूरा गुणनखंड तोड़ दीजिए। 2 गुने 3 गुने 5 तोड़ दिए, इस तरह से तोड़ दिए। तोड़ने के बाद इसका पावर देखिए कितना है, पावर है, इसका पावर 1, इसके पावर भी 1 और इसका पावर भी 1। तो डिवाइजर निकालने के लिए पावर में एक और जोड़ दीजिए, यानी कि इसके पावर में एक और जोड़ दिए, फिर इसके पावर में भी एक और जोड़ दिए। अगर यहाँ 2 रहता तो 2 + 1 लिखते हैं, ठीक है, और इसके पावर में भी 1 जोड़ दिए। ठीक है, और देखिए गुना कर देते हैं, 2 गुने 2, यानी कि ये टोटल 8, इसके टोटल 8 डिवाइजर हैं। टोटल कितने डिवाइजर हैं, 8 डिवाइजर हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए अगर हमको देखना है 240 का डिवाइजर निकालना है, 1200 का डिवाइजर निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 1200 का डिवाइजर निकालना है, 600 का डिवाइजर निकालना है, 300 का डिवाइजर निकालना है। तो कैसे निकालते हैं ये देखिए। तो ये क्या करेंगे, हम पूरी तरह से 240 को तोड़ देंगे। 2 से देंगे तो 120, फिर 2 से देंगे तो 60, फिर 2 से देंगे तो 30, 2 से देंगे तो 15, फिर 3 से देंगे और फिर कितना से, 5 से। यानी कि 2 का पावर 1 2 3 4, 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 1 और गुने 5 का पावर कितना, 1। अब इस तरह से आ गया। अब क्या करिए, देखिए सब में एक ऐड करिए, इसमें भी एक ऐड करिएगा और इसमें भी एक ऐड करिएगा, इसमें भी एक ऐड करेंगे, इसमें भी एक ऐड करेंगे, इसमें भी एक ऐड करेंगे। ये हो गया आपका 5, ये हो गया 2 और ये हो गया 2। तो अब गुना कर लेते हैं, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और 20 ठो इसका डिवाइजर है। टोटल 20 संख्या से ये कटेगा। ठीक है, ये टोटल कितनी संख्या से कटेगा, 20 संख्या से कटेगा। इसका देखते हैं, ठीक है। तो ये होता है इतना में 5 से गुना कर दीजिएगा, 240 में 5 से गुना कर दीजिएगा तो 1200 आ जाएगा। 0 का 0, 24 25 120 हो गया, यानी कि ये आ गया आपका 1200। तो इसमें 5 से गुना कर दीजिएगा, यानी कि इसका अगर हम तोड़ते हैं तो इसमें एक और 5 बढ़ जाएगा, यानी कि 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 1 गुने 5 का पावर 2।
ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 4 प्लस 1, 1 प्लस 1 और 2 प्लस 1, यानी कि ये हो गया 5 गुना 2 गुना 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना 6, 5 6 30 और टोटल 6 इसका डिवाइजर 30 इसका डिवाइजर हो जाएगा। बात समझ। चलिए इसमें देखते हैं, ये 600 का देखते हैं। 600 को 2 से भाग देते हैं तो 300 आएगा, 2 से भाग देंगे तो 150 आएगा, 2 से भाग देंगे तो 75 हो जाएगा, फिर 3 से देंगे तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से देंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 का पावर हो गया 3, उसके बाद 3 का पावर 1 और 5 का पावर कितना हो गया 2। बात समझ गए। तो चलिए अब इसका टोटल डिवाइजर निकालते हैं। डिवाइजर निकालते हैं तो क्या होगा, 3 प्लस 1, 1 प्लस 1 और 2 प्लस 1, यानी कि टोटल डिवाइजर हो जाएगा 4 गुने 2 गुने 3, तो 6 चौक 24 और 24 हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। ठीक है, इसमें अगर देखते हैं तो इसमें 1 2 कम हो जाएगा, क्योंकि 300 में 600 में 2 से भाग लगाइएगा तो 300 आएगा, तो 1 तो 2 कम हो जाएगा, तो 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 5 का पावर 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा टोटल डिवाइजर 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा 2 प्लस 1, यानी कि टोटल हो गया 3 गुने 2 गुने 3 हो गया, यानी कि 3 3 9 दूना 18, यानी कि टोटल डिवाइजर जो होगा वो 18 हो गया। इसी तरह से डिवाइजर जो है आप निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि हमको तो टोटल भाजक निकालना था, अब कभी कभी ऐसा पूछ देगा कि जो भाजक आप निकाल रहे हैं उस टोटल भाजक का योग कितना है। भाजक जो निकाल रहे हैं आप उस टोटल भाजक का योग कितना है। जैसे मान लीजिए कि 300 है, 300 के टोटल भाजक का योग चाहिए हमें। तो जैसे ये है, हम 6 से शुरू करते हैं, छोटा वाला ये हो गया आपका 1 2 3 और 6। टोटल योग अगर देखें हम तो 6 3 9 9 2 11 और 1 12, यानी कि टोटल 12 हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से पूछ रहा है, जैसे 15 है तो 15 का 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद 15 हो गया, 20 और 4 24, टोटल 24 योग हो रहा है इसका, यानी कि टोटल योग की बात करें तो टोटल योग 24 हो रहा है। इसका टोटल योग लेते हैं तो 12 हो रहा है, 6 और 6 12 हो रहा है। तो इसी तरह से योग पूछ रहा है, तो जब बड़ा होगा तो उसका योग क्या होगा, ये 300 का निकालना है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे देखिए हम आपको समझाते हैं। क्या करना है, सबसे पहले तो इनका गुणनखंड तोड़ दीजिए, 2 से कीजिएगा 150 हो जाएगा, भले 150 हो जाएगा, 2 से दीजिएगा फिर 75 हो जाएगा, फिर 3 से दीजिएगा 25 हो जाएगा, फिर 5 से दीजिएगा 5 हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर 2 है, उसके बाद 3 का पावर 1 और 5 का पावर कितना हो गया 2 हो गया। करना क्या है ये देखिए, आपको सब ये 2 है ना, 2 का पावर 0 ले लेना है, 2 का पावर क्या करना है 0 ले लेना है, प्लस 2 का पावर 1 ले लेना है, प्लस 2 का पावर 2, जहां तक है वहीं तक लेना है। जैसे 2 का पावर 2 है तो यहीं पे रुक जाना है। ठीक है, उसके बाद गुना 2 का पावर कितना, 2 का पावर 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, बस एक ही तक है, छोड़ दिए। यानी कि यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 2, यहाँ तक आ गए। अब करना क्या है ये देखिए, ये कोई भी चीज का पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो ये 1 प्लस 2 प्लस 4, ये हो गया 1 प्लस 3 और ये 1 प्लस 5 प्लस 25, ये हो गया आपका। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये जोड़ रहे हैं अगर तो ये हो रहा है हमारा 7, 4 तो 6 1 7 हो गया, ये हो गया 4 और ये 25 5 30 और 1 31, 31 हो गया। इधर 28 गुना 31, यानी कि 28 गुना 31 हो गया, 28 से कम 28 बच गया 2, 28 तिया, तो 28 तिया अगर 30 तिया करते हैं तो 90 हो रहा है, 3 6 कम हो जाएगा, 90 में से 6 कम तो 84 हो गया, 28 तिया 84 हो गया, 84 और 2 86, यानी कि इतना इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
देखिए 125 है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 120 की, तो 25 में पावर होता है 5 का पावर 3 होता है। इसका अगर सम ऑफ डिवाइजर निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो सम ऑफ डिवाइजर निकालेंगे तो इस तरह से आपको करना होगा, 5 को लेके जाना होगा, 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 2 प्लस 5 का पावर 3, और यहाँ तक लेके जाना होगा। दूसरा कोई संख्या है नहीं कि बगल में गुना करें, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 प्लस, सॉरी एक और छूट गया इसमें, 5 का पावर 1 भी होगा तब 5 के पावर 2 होगा। तो ये हो गया 5 प्लस ये 25 प्लस ये हो गया 125, ठीक है। अब देखते हैं, ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 1 प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 25, 150, 150 और 6 156 हो जाएगा, और ये 156 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, ये 2 से कटाते हैं, 120 को 2 से डिवाइड करते हैं, 60 आ जाएगा, 2 से कटाएंगे तो फिर 30 आ जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 15 आ जाएगा, 3 से कटाएंगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि यहाँ हो गया आपका 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 1 गुने 5 का पावर 1, ठीक है। अब देखिए क्या करिएगा, तो इसमें करना क्या है, इसमें करना है आपको 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 हो गया इतना। उसके बाद 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1, ठीक है। ये देखिए ये हो जाएगा आपका 4 और 8, 8 4 12 और 2, 12 और 2 14, 2 का पावर 0, कोई भी चीज़ का पावर 0 का मतलब 1 होता है। ये 2 हो गया प्लस 4 हो गया, ये प्लस 8 हो गया, ये हो गया आपका 1 प्लस 3, और ये हो जाएगा 1 प्लस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, तो करना क्या है, ये जोड़ देना है सबको। ये हो गया 8 और 4 12, 2 14, 1 15, 15 गुने 4 गुने 6, यानी कि हो जाएगा 15 चौक 60, और 60 में 6 से गुना होगा तो 360, 360 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं हम। अब देखते हैं अब क्या ज्ञात करना है, ये देखिए। तो ज्ञात करना है आपको, फाइंड द मल्टीप्लाई ऑफ ऑल डिवाइजर, यानी कि सभी भाजक के गुणनफल ज्ञात करें। सभी भाजक के गुणनफल ज्ञात करें, सभी भाजकों के गुणनफल ज्ञात करें, यानी कि जितना भी भाजक है उसका सारा का गुणनफल आपको चाहिए। जैसे अभी हम ऐड देख रहे थे वही उसी तरह से आपका गुणनफल है। जैसे मान लीजिए 6 है तो 1 गुने 1 2 3 और 6, यानी कि 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा, तो इसका गुणनफल चाहिए इसको, ठीक है। तो क्या हो गया, इसका गुणनफल 36 हो जाएगा, ठीक है। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 6, तो इस तरह से हो जाएगा। तो करना क्या है, अगर फार्मूला हम बात करें तो फार्मूला का यूज करना है, यूज फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज करना है, तो नंबर, यानी कि जो नंबर दिया है वो वाला नंबर, और उसके बाद इसका पावर जो होगा, नंबर का पावर टोटल डिवाइजर, टोटल डिवाइजर बाई 2, ये आ जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। इस फार्मूला पे काम करना है और निकालना है आपको, ठीक है। तो चलिए निकाल के दिखाते हैं आपको। जैसे क्या है, जैसे हमें निकालना है 300 का, 300 के सभी भाजकों के गुणनफल ज्ञात करें। तो पहले तोड़ देते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 5 के 15 गुना 30 गुना 60, 25 25 चौका 100 गुना 300, ये आ गया आपका, यानी कि 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 2, और ये हो गया। तो पहले निकालना है आपको टोटल डिवाइजर, यानी कि कुल भाजक निकालना है। तो कुल भाजक क्या होगा, तो 2 प्लस 1, 1 प्लस 3 और प्लस 2 प्लस 1, ये टोटल भाजक आएंगे आपके। तो कितना हो जाएगा, 3 गुने ये कितना 4 गुने ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4 3 12 3 36, यानी कि 36 हो गया टोटल भाजक।
तो गुणनफल अगर चाहिए तो गुणनफल के लिए फार्मूला होता है नंबर का पावर, यानी कि 300 का पावर 36 बाई कितना 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 18, यानी कि 300 का पावर 18 और यही इसका गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे आपको 1000 का निकालना है, जैसे आपका 1000 का निकालना है तो क्या निकालिएगा, 1000 को तोड़ दीजिएगा, 2 से तोड़िएगा तो आ जाएगा आपका कितना 500, फिर 2 से तोड़िएगा तो 250, फिर 2 से तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 125, फिर 5 से तोड़िएगा तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से तोड़िएगा तो 5 हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 3 हो गया। ठीक है, टोटल डिवाइजर की बात करते हैं, टोटल डिवाइजर हो जाएगा 3 गुने 3 प्लस 1 और 3 प्लस 1, यानी कि 4 गुने 4, 4 चौक 16 हो गया। तो इसका अगर हम गुणनफल निकालते हैं तो गुणनफल हो जाएगा आपका ये 1000 का पावर कितना 16/2, यानी कि 8, 1000 का पावर हो गया 8। कभी कभी इसको ऐसे भी तोड़ देते हैं, 10 का पावर 3 का पावर 8, यानी कि 10 का पावर 24, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब भाग में कुछ सीखते हैं। जैसे क्या है कि ऐसा आएगा क्वेश्चन कि 17 से भाग दिया जाए तो 6 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या को 18 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल बचेगा, ऐसा कुछ आएगा। देखिए तो क्या करना है, करना क्या है, जैसे देखिए आपको करना है, जैसे 36 से भाग दिया जाए, अगर किसी संख्या को 36 से भाग दिया जाए तो 4 शेषफल बचता है। किसी संख्या को 36 से भाग दिया जाए तो 17 शेषफल बचता है। मान लीजिए किसी संख्या को 36 से भाग दिया जाए तो 17 शेषफल बचता है, उसी संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल आएगा। किसी संख्या को 36 से भाग दिया जाए, किसी संख्या को 36 से भाग दिया जाए, 36 से भाग दिया जाए तो शेषफल 17 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 12 से भाग दिया जाए, 12 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल आएगा, क्या शेषफल आएगा, ये चीज आपको जानना है। ठीक है, तो चलिए अगर 36 से भाग देते हैं तो 17 शेषफल आता है, तो उसी संख्या को 12 से भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा। तो सबसे पहले आपका काम होगा कि ये इसका जो है मल्टीपल है कि नहीं, यानी कि ये जो है इससे कटता है कि नहीं। 36 जो है 12 से कटता है कि नहीं, कट जा रहा है, तो कट जाएगा तभी निकलेगा, नहीं कटेगा तो कांट भी से आप इसका आंसर डालिएगा। तो सबसे पहले आपका काम होगा कि ये इससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो कट रहा है, ये तो कट रहा है तो 17 आया। अब क्या करना है आपको, डायरेक्ट 17 को जो है 12 से भाग लगा दीजिएगा, 1 डालिएगा 12, 5 आ गया, और 5 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी कि किसी संख्या को 36 से भाग दिया जाए तो 17 शेषफल प्राप्त होता है, उसी संख्या को अगर 12 से भाग दिया जाएगा तो 5 शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है, किसी संख्या को 60 से भाग दिया जाए तो शेषफल 16 प्राप्त होता है, उसी संख्या को यदि 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो 60 से भाग दिया जाए तो शेषफल आता है, ये 60 से भाग दिया जाए तो शेषफल आता है 16, यानी कि 60 से भाग दिया जाए तो शेषफल 16 आता है। उसी संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। सबसे पहले देखना है कि ये जो है इससे डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो अब क्या करेंगे, ये 16 को पकड़ेंगे और 12 से भाग दे देंगे। ठीक है, ये कितना आ गया 4, और 4 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, किसी संख्या को 84 से भाग दिया जाए तो शेषफल 20 प्राप्त होता है। उसी संख्या के 2 गुने को, यहाँ 2 गुना कर दिया, उस संख्या के 2 गुने को यदि 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, यानी कि 2 गुना बोल दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं हम, देखिए
जैसे बोल रहा है कि किसी संख्या को 84 से भाग दिया जाए तो 20 शेषफल प्राप्त होता है, और उस संख्या के दोगुने को 12 से भाग दिया जाए तो 12 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये इससे कटता है कि नहीं कटता है। कट रहा है, ये 84 जो है 12 से कट रहा है। तो अब देखिए क्या करना है। जैसे अगर संख्या निकालना होगा, कोई संख्या मान लीजिए n, तो n संख्या 84 से भाग दिए तो शेषफल 20 आया। ठीक है, एक मरतबे नहीं दिए होंगे, दो मरतबे ही दिए होंगे, ये नहीं है। तो इसको लिखते कैसे हैं, देखिए फर्स्ट ये और ये गुना करके ये लिखते हैं, यहाँ पीली ही लिख देते हैं, नहीं पता है कि कितना मरतबे दिया गया। तो अब क्या करते हैं, n इज इक्वल टू निकालते हैं। तो ये 84 गुने पी प्लस 20 हो गया। ठीक है, ठीक है। अब इसको दो गुना करने के लिए बोला, दो गुना कर दिया जाए। तो दोगुना कर दिया जाए, तो ये संख्या को हमने दोगुना कर दिया, तो दोगुना किया जाएगा तो ये तो 12 से ये वाला पार्ट तो कट जाएगा, और ये वाला यानी कि ये भी दोगुना होगा, इसका दोगुना होगा, ये 84 गुना 2 होगा, तो भी ये पूरा तरह से कट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 84 गुना पी गुना अगर 2 करते हैं और 12 से भाग देते हैं तो कटेगा कि नहीं कटेगा। 12 सत्ते 84, 14 पी इसका आंसर आएगा, कट जाएगा पूरी तरह से। तो ये जो है 2 से गुना करेगा, उसके बावजूद भी ये 12 से कट जाएगा, लेकिन बच जाएगा कितना, 40 बच जाएगा। तो 40 को फिर 12 से भाग दीजिएगा तो क्या शेषफल आएगा। तो करना कुछ नहीं होता है, अगर दो गुना बोलता है तो इसको शेषफल को दो गुना कर दीजिए, यानी कि 40 कर दीजिए और 12 से भाग लगा दीजिए। 12 में 24, 12 या 36 हो जाएगा, बच गया 4 और 4 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिससे और भी आपको अच्छा लगे और समझ में आए। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि किसी संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल 30 प्राप्त होता है, यानी कि 65 से भाग देते हैं तो शेषफल 30 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या के वर्ग को यदि 13 से भाग दिया जाए, यानी कि उस संख्या के वर्ग को अगर 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपका काम होगा, ये इससे कट रहा है कि नहीं, कट रहा है एकदम, तो कट रहा है। उसके बाद क्या करना है, अब इसका वर्ग पूछा, यदि वर्ग तो इसका वर्ग कर दीजिएगा और इससे भाग कर दीजिएगा तो भी शेषफल आ जाएगा। लेकिन समझाने के लिए आपको, अगर n है संख्या, 65 से भाग दिया तो यहाँ p आएगा, यहाँ शेषफल 30 आएगा। ठीक है, अब इसको अगर निकालते हैं तो ये संख्या हो जाएगा आपका n इज इक्वल टू हो जाएगा 65p प्लस 30। 65p प्लस क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 65p प्लस 30 हो गया ये संख्या। अब इस संख्या को बोला कि स्क्वायर कर दीजिए, क्या करिए, स्क्वायर करिए। तो आप इसको स्क्वायर करिएगा तो ये फार्मूला हो जाएगा आपका 65p का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a, ए के जगह पे कितना है 65p है, गुने b हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। अब क्या करना है आपको, तो बोल रहा है कि 13 से भाग देना है, तो 13 से भाग दीजिए। 13 से भाग दीजिएगा, ये वाला पार्ट तो कट जाएगा, क्यों कटेगा, देखिए 65p गुने 65p, 65p का स्क्वायर होगा क्या, 65p गुने 65p। अगर इसको आप 13 से भाग दीजिएगा तो ये 5 से कटेगा और ये टोटल गुना कर लेंगे, आ जाएगा। इसमें भी वही हाल होगा, ये टोटल का, ये 65 से कट जाएगा, 5 गुने 30 गुने 2 हो जाएगा, लेकिन बचेगा क्या, ये वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, यानी कि उससे भाग देने से पता नहीं चल रहा है कि क्या आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इससे भाग दे देंगे। अगर वर्ग बोला तो वर्ग करके भाग दे देंगे। ठीक है, तो वर्ग करते हैं इसका, कितना आ गया 900, 900 आ जाएगा। 900 को कितना से भाग देंगे, 13 से। 13 सत्ते 91 होता है, 13 छक 78 होता है, यानी कि 2 आ गया, 1 आ गया 0। ठीक है, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 104, 104, 13 अट्ठे 104, 13 नवा होगा, यानी कि 117। ठीक है, तो 117 आ गया, यानी कि कितना शेषफल आया, 3, और 3 ही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला कि किसी संख्या को 71 से भाग दिया जाए तो शेषफल जो है वो 37 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को नहीं, उसी संख्या को यदि 29 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होता है। यानी कि 71 से भाग दिया जाए तो 37 है,
29 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल प्राप्त होगा? बताइए क्या शेषफल प्राप्त होगा? तो देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये इससे डिवाइड होगा कि नहीं। तो डिवाइड होने का कोई चांस ही नहीं है। अगर 2 से देखते हैं तो 58 होता है, और 3 से देते हैं तो 9 3 का 27, और लास्ट में 7 आता है। और ये आपका 3 से 6 और 2 8, यानी कि 87 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कटेगा ही नहीं, डिवाइड होगा ही नहीं। तो इसका ये शेषफल जो इतना है, इसके बाद जो है शेषफल आएगा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कांट बी सी, या ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस तरह से आप निकाल दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि किसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। उसी संख्या के घन को यदि 17 से भाग दिया जाए, सॉरी 29 नहीं, यानी कि 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होता है? यानी कि 17 को भाग देते हैं कोई संख्या में तो 5 शेषफल प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दिया जाए, ठीक है, उसी संख्या के घन को, यानी कि ये घन हो गया, घन का मतलब क्यूब। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसका जो है घन निकाल देना है, यानी कि इसका क्यूब निकाल देना है। 5 का क्यूब होता है 125, और इसमें जो है 17 से आपको भाग दे देना है। 125 में 17 से भाग देना है। 17 छक 102, 17 सत्ते 119 होता है। 119 हो गया, बच गया कितना? 6, और 6 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? इसी तरह से आपको जो भी देगा इस तरह से आप निकाल सकते हैं। क्यूब दे, स्क्वायर दे, गुना करें 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो आपको शेषफल को ही गुना करना है या स्क्वायर करना है या घन करना है, और उसके बाद से उसको निकाल देना है। बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। अगर सबसे पहले तो इसको चेक करना है कि ये इससे कटता ही नहीं करना है। उसके बाद अगर इसका बोलेगा कि 5 प्राप्त होता है यदि उसी संख्या के 3 गुने को, तो इसको 3 गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे और इससे भाग दे देंगे। जो शेषफल आएगा वही आंसर होगा, रिजल्ट होगा। तो इसमें कुछ करना नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए ये क्रमागत भाग, सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन का मतलब होता है क्रमागत भाग। क्रमागत भाग का मतलब क्या होता है? देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, बोलेगा यदि किसी संख्या में क्रमशः क्रमागत 12 और 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमागत 4 और 6 प्राप्त होता है। 6 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 8 और, ठीक है, 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्रमागत क्या होगा? ठीक है, दिख रहा है? देखिए तो चलिए, तो ये चीज है, या थोड़ा सा छोटा ही समझ। अब देखिए अगर 80 से भाग दिया जाए, इसको छोड़ दीजिए तब तक के लिए, कुछ देर के लिए, यानी कि ये क्वेश्चन बता लेंगे, उसके बाद आपको बताते हैं दूसरा। ये आसान शुरू करते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर हार्ड हो जाएगा, फिर परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो 80 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमागत क्या होगा? ठीक है, तो करना क्या, देखिए आपको करना है क्या, शेषफल को इधर लिखना है। शेषफल को इधर लिखना है। शेषफल को क्या लिखना है? इधर लिखना है। ठीक है ना, और यहां लिखना है भाजक को।
यानी कि जिससे भाग देना है उसको लिखना है, ठीक है। शेषफल को इस लाइन में लिखना है इधर, और भाजक को इधर लिखना है, ठीक है। अब करना क्या, देखिए 12 से और 15 से भाग दिया, 12 यहाँ लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 15, ठीक है। यहाँ 12 लिख दीजिए, यहाँ 15 लिख दीजिए। शेषफल कितना है, 12 से भाग दिया तो 4 शेषफल आया, और 15 से भाग दिया जाए तो 6 शेषफल आया। इस तरह से लिख देना है। उसके बाद करना क्या है, देखिए यहाँ दे देना है आपको 1, ठीक है, और इसको इससे गुना करके, ठीक है, इसको जोड़ देना है, यानी कि इसको इससे गुना करना है, इसको जोड़ देना है। तो 15 एकम 15 और 6 21 हो गया, ठीक है। फिर इसको इससे गुना करना है और ये वाला जोड़ देना है, ठीक है। तो इसको इससे गुना करना है, तो 21 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 1 25 हो गया, और प्लस 4 जोड़ देंगे, यानी कि टोटल हो गया 200 कितना 56 हो गया, यानी कि 256। अगर संख्या पूछता कि संख्या कितना है, वह संख्या ज्ञात करें, तो हम 256 देते, लेकिन बोला कि 80 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो 256 को 80 से भाग दीजिए, 8 तिरका 24, 240 हो गया, ठीक है। ये 6 आ गया और ये 1 आ गया, यानी कि 80 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, 16 होगा, और 16 ही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी कि 16 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, केवल डाटा चेंज हमने किया है। यदि किसी संख्या, यहाँ किसी लिखना छूट गया था, यदि किसी संख्या में क्रमागत 5 और 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमागत 3 और 6 आता है। यानी कि क्रमागत का मतलब हो गया कि ये आएगा, पहले ये आएगा उसके बाद ये आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम भाजक कहाँ लिखेंगे वो आपको बता ही दिए, और शेषफल कहाँ लिखेंगे वो हम आपको बता दिए। यहाँ 3 और यहाँ 6 लिखिए, और यहाँ 5 और 7, पहले 5 लिखना है, बाद में 7 लिखना है, यहाँ 1 लिख देना है, ठीक है। और संख्या निकालना है तो इसको इससे गुना करिए और इसको जोड़ दीजिए, 7 एकम 7 और 6 13 हो गया। अब इसको इससे गुना करिए और इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 13 65 और 65 और 3 68 हो गया। आपका संख्या जो आया वो 68 आया। अब क्या करेंगे, हम 68 में 35 से भाग करेंगे और शेषफल निकालेंगे। 35 एकम 35, क्यों 35 दूना 70 होता है, तो वो होगा ही नहीं, 3 और 3 आ गया, यानी कि 33 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 33 इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हमने सेम दे दिया, इसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, लेवल थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। चलिए इसको देखते हैं। ये क्या करना है, इधर लिखना है भाजक, इधर लिखना है शेषफल। ये भाजक है 10 है, यहाँ है 11, यहाँ शेषफल कितना आया 5 आया, और यहाँ कितना आया 7 आया, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे 1 से गुना करेंगे 11, 11 और 7 18 हो गया, 18 यहाँ के 180 और 5 185 हो गया। कितना से भाग देना है, 110 से, 110 से आपको भाग देना है, 110 से भाग दीजिए 185 में, कितना आएगा, एक बार में दीजिएगा 110 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका 8 और ये हो गया सॉरी 7 होगा, ये 75 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 75 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत ही बढ़िया, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में क्रमागत 7, 5 और 4 से भाग दिया जाए, यानी कि 3 ठो आ गया, तो शेषफल क्रमागत 1, 4 और 2 प्राप्त होता है। उसी संख्या को क्रमागत 4, 5, 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमागत क्या होगा, ठीक है। इस चीज को हम लोग देखते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। तो ये हो गया 3 ठो संख्या, यहाँ क्या करेंगे 3 ठो देंगे। पहले आपका कितना 7 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 4 है। शेषफल क्या है, 1 है, 4 है और 2 है, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, 4 एकम 4 और 2 6, 6 25 30 और 4 34, 7 से गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे, 7 चौका 28 1 29, 2 आ गया, 7 तिरका 21 और 2 23 आ गया। हमने क्या किया, इसको देखिए, इसको इसके साथ गुना किया और इसको जोड़ दिया, 4 एकम 4 और 2 6 लिखा, इसको इसके साथ गुना किया और इसको जोड़ दिया, 6 25 30 और 4 34 लिख दिया, इसको इसके साथ जोड़ गुना किया तो आया कितना 238, इसको इसके साथ गुना किया तो 238 आया और इसको जोड़ दिया हमने तो 239 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि सेम नंबर को यदि 4, 5 और 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो चलिए
अब इसको सेम नंबर हो गया। अब ये एक हो गया आपका अलग। अब एक काम कीजिए, दूसरे जगह इसको लिखिए। कितना लिखना है ये देखिए, ये है आपका 4 5 7, 4 5 और 7, 4 5 7। इसको भाग दीजिएगा तो शेषफल क्रमागत क्या आएगा ये चीज हम देखते हैं। तो 4 से भाग देंगे 239 में 4 से भाग देंगे तो 4 पच्चे 20 हो गया, 20 आ गया। ठीक है, 4 पच्चे 20 आ गया। यहाँ लिखना है 5। ठीक है, बच गया 3 और 9, 7 चौक ये 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 आ गया। शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया। तो शेषफल को यहाँ लिखना है और ये भागफल को यहाँ लिखना है। बात समझ लिए। अब फिर इसमें जो है 5 से भाग देना आपको। 59 में 5 से भाग देना है। 5 एकम 5 खत्म हो गया, बच गया 9, 5 एकम 5 ऊपर से आ गया 4। ठीक है, यानी कि शेषफल कितना आया, 4 आया। यहाँ कितना आया, 11। ठीक है, अब फिर इसको 11 को 7 से भाग देंगे तो 7 एकम कितना हो गया, यानी कि 11 को 7 से भाग देंगे तो 7 4 हो गया, यानी कि यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ लिए। और इस तरह से बनेगा तो शेषफल अगर क्रमागत शेषफल देखा जाए तो शेषफल हो जाएगा 3 4 और 4, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे अच्छा से समझ में आ जाएगा आपको। ये क्वेश्चन है आपके सामने, सेम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्या करिएगा इसमें, तो 3 ठो भाजक है, 3 ठो लाइन पार देंगे। ठीक है, ये बोल रहा है 11 7 और 9, पहले 11 से देगा, फिर 7 से, फिर 9 से। तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 1 4 और 8, 1 4 और 8 प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसी तरह से दूसरा भी लिखना है आपको, दूसरा निकालना है। जैसे इसके पहले निकाले थे वो सेम है, तो पहले ये संख्या को निकाल लीजिए, फिर दूसरा निकाल लीजिएगा, सेम चीज। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ देते हैं हम 1, क्या देते हैं 1, 9 एकम 9 8 17, 17 सत्ते 102, 17 सत्ते 119 होता है, 17 सत्ते 119, 19 और 4, 19 और 4 23 हो गया, 123 हो गया। यानी कि ये इसके साथ गुना करेगा और ये जुड़ जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ गुना करेगा और ये क्या करेगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद ये इसके साथ गुना करेगा और ये जुड़ जाएगा। तो 1 2 3 में 11 से गुना हम करते हैं अगर, तो आता है हमारा 3 5 3 और 1, इतना आता है। और फिर 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 54 आ जाएगा, 13 54 आ जाएगा। और 13 54 आ गया। अब बोल रहा है कि इसको क्या क्या चीज से भाग दीजिए, तो 5 6 और 7 से भाग दीजिए। तो वही 5 6 और 7 से भाग देंगे, सेम ये बनाए थे उसी तरह से आपको दूसरा बना लेना है और फिर भाग देना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ हो गया कितना, 5 6 7, 5 6 और 7, 5 से भाग दीजिए, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 0 का 0, शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 5 दूना 10, बच गया 3, 5 सत्ते 35, 0 आ गया, फिर 0 उतार दिया, 4 शेषफल बच गया। फिर इसको इससे देते हैं 6 से, तो 6 चौक 24 और 6 पच्चे 30, शेषफल कितना, 0। ठीक है, अब इसको इससे भाग देते हैं, तो 7 6 42, 42 हो गया, 3 45, यानी कि शेषफल अगर देखिए हम रिमाइंडर की बात करें तो 4 0 3 आ जाएगा और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोज की बात करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज की बात करते हैं कि कितना जीरो होता है, कैसे गुना करेगा तो कितना जीरो आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो की बात करते हैं। तो जीरो आता कैसे है, अगर 5 गुने 2 करते हैं तो 10 आता है। ठीक है, एक जीरो प्राप्त होता है जब 5 और 2 को गुना करते हैं तो 1 जीरो प्राप्त होता है। और वही 2 ठो 2 रहेगा और 1 ठो 5 रहेगा, फिर भी अगर नंबर ऑफ जीरो देखें तो नंबर ऑफ जीरो अगर हम इसमें देखते हैं तो कितना आएगा, तो 5 दूना 10 दूना 20, यानी कि 20 आया। तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या अगर देखें तो नंबर ऑफ जीरो कितना हुआ, 1 ही हुआ। यानी कि अगर 1 ठो 5 और 1 ठो 2 रहेगा तो 1 ही ठो जीरो देगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं, 1 ठो 5 और 1 ठो 2 रहेगा
तो नंबर ऑफ जीरो एक ही देगा, और दो ठो दो और एक ठो 5 रहेगा तो नंबर ऑफ जीरो एक ही देगा। अगर 3 ठो भी 2 दे दे, ठीक है, तो जीरो की संख्या लास्ट में जो होगी 8 × 25 = 40, यानी कि जीरो की संख्या जो होगी वो एक ही होगी। बात समझ रहे हैं? तो आप कितना ही बार गुना कर लीजिए, जितना बार 5 आएगा ना उतना ही, यानी कि दोनों को बराबर होना चाहिए, जितना 5 उतना 2, तभी जाके उतना ही जीरो आएगा। जैसे अगर देखिए 5 का पावर 3 हो गया, 2 का पावर जो है 4 हो गया, तो इसमें जीरो कितना होगा? तो ये जो है जितना 5 का पावर है उतना ही इसका पावर भी होना चाहिए, तभी जाके ये क्या हो गया, जीरो देगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, जीरो तो देगा ही नहीं। देखिए जैसे 5 का पावर 3 है तो 5 × 5 × 5, और 2 × 2 × 2, फिर 2, यानी कि गुना करेगा तो ये सब जीरो दे देगा। ये 3 ठो 5 और 3 ठो 2 मिलेगा तो जीरो दे देगा, लेकिन ये जो है ये जीरो नहीं देने वाला है, गुना करने वाला सपोर्ट है। 16 × 25 = 80, यानी कि अगर गुना करते हैं ये 10 और ये 10, यानी कि 1000 हो गया, और गुना फिर 2, यानी कि 2000 हुआ। जीरो की बात करें तो 3 ठो जीरो, ठीक है। तो इससे नंबर ऑफ जीरो जो है दो कितना बार बढ़ जाए उससे नंबर ऑफ जीरोज नहीं बढ़ता है, या 5 ही कितना बार बढ़ जाए। जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं 5 × 5 × 2, तो 25 दूना कितना 50, यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितना है, यानी कि एक ठो 5 और एक ठो 2 मिलके केवल एक ही ठो जीरो देगा। इसके साथ 2 होना चाहिए ना, इसके साथ 2 होना चाहिए, तब जाके ये जीरो दे रहा है, देगा, नहीं तो जीरो नहीं देगा। यानी कि इसके साथ एक और 2 चाहिए, इसको एक और 2 रहता तो ये जीरो देता, नहीं तो नहीं देता। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देख के हमको पता चल जाएगा सब चीज कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन आप देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो ये 25 है, 5 × 5 होता है, यानी कि 5 का पावर अगर देखते हैं तो 2 होगा। इसमें 5 का पावर देखते हैं तो 2 होगा। 25 × 3 75 होता है, तो 3 से मतलब नहीं है, हमको जीरो चाहिए, ठीक है ना। तो जीरो जब भी देगा तो 5 और 2 ही देगा, उसके अलावा कुछ नहीं देगा। बात समझे? तो 5 और 2 पे ही चर्चा करेंगे, बाकी कोई संख्या पे चर्चा हम नहीं करेंगे। अगर इसको हम 5 से भाग देते हैं तो 5 दूना 10 और 5 सते 35, यानी कि एक ठो 5 इसमें से आने वाला है। इसमें से ना 5 मिलने वाला है ना 2 मिलने वाला है। इसमें से 2 की बात करें तो 2 जो है वो 6 ठो है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ठीक है, तो 6 ठो है। अब देखते हैं 5 जो है वो कितना है, 2 2 4 1 5, 2 2 4 और 1 5, 5 ही ठो है, तो 5 ठो है। और ये 2 कितना है, 6 ठो है। तो 5 का पावर जो है वो 5 है और 2 का पावर जो है 6 है। इसका मतलब अगर हम गुना करते हैं इसको, तो जो छोटा वाला होगा, छोटा वाला पावर होगा, चाहे 2 का पावर छोटा हो या 5 का पावर हो। जैसे देखिए 2 का पावर 2 और 5 का पावर 1, तो इसमें जीरो कितना, एक ठो जीरो, कितना जीरो होगा, एक ठो। 2 × 2 × 5, ये दोनों मिलके देगा जीरो, ये तो देगा ही नहीं। तो यहाँ क्या है, ये आपका आ जाएगा, जो छोटा होगा ना, जो छोटा वैल्यू वही हो जाएगा जीरो, यानी कि नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब जैसे कभी कभी ऐसे रहता है 1 × 2 × 3 × 4 × डैश 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 100, ठीक है। अब बोलेगा कि इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या ज्ञात करें कि कितना जीरो होगा। तो उस स्थिति में आपको करना क्या है, तो देखिए जीरो देता है 2 और 5, तो उसमें बड़ा क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें जीरो की बात करें तो बड़ा से भाग देना होगा हमको, यानी कि अगर हम 100 की बात करें तो 100 में 5 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 24 आएगा। 100 में भाग दीजिएगा 5 से तो कितना आएगा, 20 25 होता है, 20 आएगा, सॉरी 20 आएगा, ठीक है। अब 20 में फिर 5 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 4 आएगा। यानी कि टोटल अगर जीरो की बात करें, देखिए हमने क्या किया, इस 100 को पकड़ लिया है। ये कब स्थिति बनेगा, जब 1 से शुरू होकर 100 तक जाएगा, तब की बात बोल रहे हैं। तो 100/5, 5 से हमने भाग दिया तो 20 आ गया। 20 को फिर 5 से भाग दिया तो हमने भाग देखा कि भागफल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और शेषफल जो आ जाएगा ना, शेषफल को छोड़ दीजिएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे 24 आ जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो 24 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ आपका रहता 233, ठीक है,
तो 233 रहता तो क्या करते आप, तो 233 को 5 से भाग दीजिएगा, 5 चौक 20, बच गया 33, 5 छक 30, शेषफल 3 आ गया, उसको छोड़ देना है, कुछ करना नहीं है। 46 में 5 से भाग देंगे, 9 पच्चीस 45, ठीक है। और भाग तब तक देना है जब तक ये वाला पार्ट जो है 5 से छोटा ना आ जाए। 5 से भाग 9 में 5 से भाग देंगे, 1 आएगा, इधर लिखना है भागफल और शेषफल को छोड़ देना है। भागफल लिखना है और शेषफल को छोड़ देना है, यानी कि 10 और 46 यानी कि 56 हो गया, और 56 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब इसमें कैसे निकालिएगा, देखिए इसमें कैसे निकालिएगा, हम तो जानते हैं कि 1 से शुरू होना चाहिए और गिनती में होना चाहिए 1 2 3 4 5 6, ये तो गिनती में है नहीं, तो इसको करना क्या है, तो क्या करिए, सब में से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिएगा तो बच जाएगा 1, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो बच जाएगा 2, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो बच जाएगा कितना 3, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो बच जाएगा कितना 4, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो बच जाएगा कितना 5, इसी तरह से इसमें से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा कितना 100, और 2 जो आएगा वो कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 जितना तक रहेगा, यानी कि कितना तक है 100 तक। देखिए अगर हम बात करें तो ये 1 2 3 ये हो गया 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ तक आइएगा तो 2 कितना हो गया 5, तो यहाँ तक जाइएगा तो 2 कितना होगा 100, यानी कि 2 का पावर 100 ले लीजिए कॉमन, तो बच जाएगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, ठीक है, डैश डैश डैश, यहाँ हो जाएगा आपका 100। देखिए ये क्या है, ये 2 का पावर 100 क्यों लिखे हैं, यही चीज ना, देखिए क्यों लिखे हैं। यहाँ अगर ये 2 प्लस 4 प्लस 6 रहता तो कॉमन आप 1 ठो लेते, लेकिन वही अगर यहाँ गुना है, बात समझ रहे हैं, तो गुना है तो जब एक कॉमन लीजिएगा दोनों में से तो 2 गुने 2 लेना होगा कॉमन, तो 1 गुने 2 गुने 3 बच जाएगा, गुना करके देख लीजिए समझ में आ जाएगा आपको। 6 चौक 24 दूना 48 हो गया, 6 चौक 24 दूना 48 हो गया, और ये देखिए 8 छक 8 गुने 6 हो गया, 8 छक 48, देखिए राइट है कि नहीं हम लोग, तो ये चीज होता है। तो इसमें से आप कॉमन लिए तो 2 का पावर 100 कॉमन ले लिए, अब 2 कितना हो बार रहेगा उससे 0 देने वाला नहीं है जब तक उसमें 5 नहीं होगा, यानी कि यहाँ 5 का पावर भी 100 रहता तब हम 100 ठो 0 ले लेते, ठीक है, लेकिन यहाँ तो कुछ है नहीं, तो 2 का पावर कितना हो कुछ कर लेगा अपना से, कितना कोई भी 0 नहीं देगा, तो हमको 0 किससे मिलने वाला है, इससे 0 कुछ भी नहीं मिलेगा, तो 0 इससे मिलने वाला है, तो 100, अब 100 को क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, कितना आएगा 20 आएगा, फिर 20 को 5 से भाग देंगे कितना आएगा 4 आएगा, 4 छोटा आ गया, 5 से छोटा जब आ जाएगा तो भाग नहीं देना है, और ये 24 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ 0 जो होंगे वो कितना हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ 0 की बात करते हैं, तो यहाँ तो हमको 1 से लेना है, यहाँ 10 है 20 है 30 है ऐसे है, तो क्या करिए 10 कॉमन ले लीजिए, 10 कॉमन ले लीजिएगा तो 1 बच जाएगा, इसमें से 10 कॉमन ले लीजिएगा तो बच जाएगा 2, इसमें से 10 कॉमन ले लीजिएगा तो बच जाएगा 3, इसमें से 10 कॉमन ले लीजिएगा तो बच जाएगा 4, इसमें से 10 कॉमन ले लीजिएगा तो बच जाएगा कितना 100, यानी कि नंबर कितना है 100 तक है, 1 2 3 4 ऐसे जाते जाते 100 तक नंबर है, यानी कि 10 लीजिएगा तो कितना बार 10 आएगा 100 बार, ठीक है, और ये हो गया 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 ऐसे जा रहा है, और यहाँ 100, ठीक है, यहाँ तक गया। अब देखिए ये ऑलरेडी 100 ठो 0 देने वाला है ये वाला, यानी कि ये जो है 100 ठो 0 देगा, 10 का पावर 100 है तो 10 तो 0 देता है, तो ये 10 का पावर 100 है तो ये ऑलरेडी 100 0 देगा, टोटल 0 हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा आपका, ये 100 0 देने वाला है, तो 100 और 1 से लेके 100 तक का कितना होता है 24 होता है, यानी कि 124 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, ये 10 का पावर 100 है, तो 10 का पावर 100 का मतलब 10 को 100 बार गुना करना, देखिए 10 का पावर 2 का मतलब 10 गुने 10 यानी कि कितना आ रहा है 100,
यानी कि 100 का मतलब 2 बार, तो 10 का पावर 2 तो 2 जीरो, तो 10 का पावर 100 तो 100 जीरो, 100 जीरो इससे आएगा आपका। और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक हम अभी देखे थे कि 24 आ रहा था, यानी कि 1 से लेके 100 तक अगर जीरो की बात करें तो 24 ठो जीरो है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो 124 जीरो है। बात समझ रहे हैं? तो 124 जीरो हो गया इसमें, और 124 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखिए इसमें जो है वो 7 कॉमन लेने पड़ रहे हैं, 7 कॉमन लेना पड़ रहा है, तो 7 गुने 1, इसमें जो है 7 गुना 2, इसमें 7 गुना कितना, इसमें 7 गुना 4, और इसमें कितना 7 गुना कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो 7 सब में से कॉमन लेंगे तो 7 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 डैश 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 300 बार, यानी कि 7 जो है वो 300 बार है। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डैश 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 कितना बार, 300, कितना लास्ट होगा, 300 होगा। क्यों, ये 300 बार ही दिया, 300 बार, यानी कि 300 बार ये रिपीट किया 7 को। ठीक है, अब देखिए, अब ये 7 कितनाहों बार कुछ कर ले, ये जीरो नहीं दे सकता है हमको, 7 से जीरो नहीं आता है, तो जीरो आएगा क्या चीज से, तो इससे आने वाला है। यानी कि अब करेंगे क्या, 300 को 5 से भाग देंगे, 6 पच्चे 30, 60 हो गया, फिर 60 को 5 से भाग देंगे, 12 आ गया, फिर 12 को जो है 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 74, और 74 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये दिख रहा है कि नहीं, 74 नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये टोटल जोड़ेंगे, इसको इसको और इसको जोड़ेंगे तो 74 आ जाएगा, और 74 ही इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। बात समझे, 74 ही इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि इसमें कितना जीरो होगा। तो अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ होगा 2 गुने 111 का पावर 333, यहाँ 5 गुने 111 का पावर 666। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें 2 का पावर की, तो 2 का पावर होगा 333, और 111 का पावर 333 होगा, फिर 5 का पावर 666 होगा, और फिर 111 का पावर 666। बात समझे, ये जो है इससे कुछ नहीं मिलने वाला, इससे जीरो नहीं मिलेगा हमको, इससे भी जीरो नहीं मिलेगा। जीरो मिलेगा जब मिलेगा तो इससे और इससे ही मिलेगा। ठीक है, तो इससे और इससे मिलेगा, यानी कि 333 ठो 2 है, और 666 ठो आपका क्या है, 5 है। तो कम जो है, जितना कम होगा उतना ही आपको जीरो मिलने वाला है। यानी कि अगर जीरो की बात करें, नंबर ऑफ जीरो की बात करें, नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो 333 ही हमारे पास होगा, यानी कि 333 जीरो होगा। बात समझे, नंबर ऑफ जीरो 666 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए 2 का पावर 2 आगुने 5, तो ये नंबर ऑफ जीरो कितना देगा, 1 ठो देगा। देखिए 4 पच्चे 20, 20 में कितना जीरो, 1 ठो जीरो। यानी कि अगर सबसे ज्यादा पावर, सबसे कम जितना पावर रहता है 2 का हो और 5 का हो, किसी का भी हो, 2 और 5 में सबसे छोटा पावर जिसका होगा वही मेरे सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब समझ जाइए। फैक्टोरियल 1 से लेके कितना तक, 27 तक। ये 27 तक का मतलब कि 1 से लेके 27 तक गुना करना, 1 2 3 4 ऐसे कर करके 27 तक गुना करना है आपको। इसका मतलब ये है, इसका भी मतलब है 197, उसके बाद फैक्टोरियल है, तो ये हो जाएगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने, यानी कि डैश 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 397। ठीक है, और इसका क्या होगा, तो इसका भी वही होगा, 1 गुने 2 गुने 3 गुने डैश 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 435 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जीरो की बात करते हैं। तो जीरो की बात करते हैं तो इससे जीरो निकाल देंगे, इससे जीरो निकालेंगे और इससे जीरो निकालेंगे। तो देखते थे कि अगर 1 से लेके शुरू होके अगर कितनाओं तक जा रहा है, तो हम इसको लास्ट वाले को पकड़ के उससे भाग देते थे 5 से, यानी कि
27 में 5 से भाग देंगे 25 हो जाएगा, और 5 में 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 1, यानी कि इससे 6 जीरो आएगा। इससे देखते हैं, ये 397 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 सत्ते 35, बच गया 4, यानी कि 9 बचे 45। इसको 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5 और 50 25 15 आ गया। फिर 15 को 5 से भाग देंगे, भागफल कितना आएगा 3 आएगा। अगर इससे बात करें तो 80 और 15, 80 और 10 90, 5 95 और 2 97, इससे आएगा 97। अब इससे देखते हैं 435 से देखते हैं, 5 से भाग देंगे 8 पचे 40, 7 पचे 35, 87 को 5 से भाग देंगे 17 पचे 85 होता है, 17 को 5 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो ये 20 हो जाएगा और वो हो जाएगा 87, यानी कि 107, और टोटल को जोड़ देंगे तो ये 6 97 और 107, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जीरो की बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ जीरो जो होगा, नंबर ऑफ जीरो जो है यानी कि शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या जो होगा वो 6 + 97 + 107 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर इसको 3 दे देते हैं तो 100 हो गया, ये 4, यानी कि 204 और 6 200 कितना 10 हो गया, यानी कि 210 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है तो यहाँ अगर हम बात करें तो 4 × 11 है, 11 का पावर 56 हो गया। यहाँ है 11 × 2 का पावर 38। उसके बाद यहाँ अगर बात करें तो 11 × 5 का पावर है 190, और यहाँ 7 × 5 का पावर है 7। ठीक है, तो हमको केवल 2 कलेक्ट करना है और 5 कलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें तो 2, यानी कि ये 2 का पावर 56 है, यानी कि 2 का पावर 108 हो जाएगा, सॉरी 6 दूना 12 112 हो जाएगा। 2 का पावर 112 और गुना 2 का पावर 38, और यहाँ 5 का पावर देखते हैं तो 190, और 5 का पावर जो है वो 7। ठीक है, अगर इस दोनों को जोड़ते हैं तो 2 का पावर हो जाएगा कितना, तो 2 का पावर हो जाएगा आपका 150, और यहाँ 5 का पावर कितना हो जाएगा तो 197। तो बताइए छोटा कौन है, तो 150, यानी कि 2 का पावर 150 है, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो की बात करते हैं, 0 = 150, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझे? तो चलिए ये नंबर सिस्टम इसी के साथ द एंड हो गया, नंबर सिस्टम खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज, तो अब हम लोग देखेंगे आपका LCM और HCF नेक्स्ट चैप्टर। अगर नंबर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है अभी भी तो आप मेरे पिछले वीडियो को जाके देखिए, अगर वहां से भी सॉल्व नहीं हो रहा तो आप कमेंट करके बताइए कि किस टाइप का क्वेश्चन है, वही किताब से हम आपको क्वेश्चन बता देंगे। जितना नंबर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हम वीडियो में वो क्वेश्चन आपको एकदम बता ही देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गुड नाइट, गुड नाइट।